मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिव्राजिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। एक पुण्य तिथि हमारे सामने आ गई, वो है गुरुदेव का अप्रकट, जिसको हम वैष्णव भाषा में तिरोभाव दिवस कहते हैं। आम सामाजिक भाषा में बोलते हैं मृत्यु हो गई। एक आम व्यक्ति की तो मृत्यु होती है, उसको दुख दर्द होता है, अपने कर्मों से बंधा हुआ आता है और अपनी जो कर्म करे होते हैं नई योनि में जाता है और 84 लाख योनियों में घूमता है, उसको मृत्यु कहते हैं। वो दुखदायी है। लेकिन संतों का, सदगुरु का, भगवान के नेतृत्व में उनका आना और उनका हर कार्य समाज के अंदर उस प्रचार को, चेतना को फैलाना कि ये भूली भटकी जितनी भी जीव आत्माएं हैं
उनका भगवान से संबंध को जागृत करना। उसी कड़ी के, उस संतों की कड़ी में हमारे गुरु और गुरुवर जो आए हैं, हमारे गुरु जी का आज छठा तिरोभाव दिवस, अप्रकट दिवस मना रहे हैं। तो आज बड़ा सौभाग्य है मेरा कि आप जैसे लाखों दर्शक इसको देख रहे हैं। हमारे सदगुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, उस संतों की, उस सदगुरुओं की कड़ी में चलते आए भक्ति वेदांत स्वामी और हमारे गुरुदेव और उनके सन्यास गुरु भक्ति वेदांत स्वामी के भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज और उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। तो आज हम गुरुओं के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनका कुछ गुणगान गाते हैं, जिससे कि हमें भक्ति मिलेगी। संतों का गुणगान गाने और भगवान का गुणगान गाने में ज्यादा कृपा संतों के गुणगान गाने से होती है भाई। वैष्णवों के चरणों में अपराध हो गया तो कोई भी तरीका नहीं बचने का, लेकिन भगवान के चरणों में अगर अपराध हो भी गया तो संत भगवान को मना लेगा। तो आज ऐसा शुभ दिन है जब संतों ने ऐसी लीला, अप्रकट लीला करी। उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारे को पे कृपा करें। संसार दावा न ललित लोका त्रनाय कारुण्या घन घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। मैं ऐसे गुरु की वंदना करता हूँ, ऐसे गुरु के चरणों की वंदना करता हूँ जिन्होंने मुझे इस संसार रूपी आग से बचाया है। कैसे? ये संसार रूपी आग क्या है? इस संसार रूपी आग है काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसा हुआ जीव, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी में फंसा हुआ जीव, जिसको समय नहीं मिल सकता कि मैं कौन हूं इतना पूछने का भी। ये आग लगी हुई है। एक कठिनाई खत्म नहीं होती तो दूसरी कठिनाई शुरू हो जाती है। संसार दावानल, संसार का दावानल मतलब ये आग लगी पड़ी है। मेरे गुरु कैसे हैं? मेरे गुरु ऐसे हैं कि उन्होंने मेरे पे कृपा करी कि ये संसार की जो आग है इससे बचाया मुझे। मान लीजिए एक जंगल में आग, दावानल मतलब जंगल की आग। जब जंगल में आग लगती है, पहली बात तो उसको कोई कारण नहीं होता। जंगल में कौन रहता है? कौन आग लगाएगा? जैसे कहते हैं कि हवा जब चलती है तो जो सूखी जो टहनियां हैं एक दूसरे से टकराती हैं, पेड़ एक दूसरे से टकराते हैं, तो वहां पे चिंगारी उठती है, वो चिंगारी गिरती है सूखे पत्तों पे और एकदम आग लग जाती है और जंगल का जंगल नष्ट हो जाता है। तो कहते हैं उसका क्या कारण था? उसका कारण नहीं है, वो लगी है। और उसको बुझाने के लिए कौन कर सकता है? कहते हैं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। मैं ऐसे गुरु के प्रणाम करता हूं जो बादल के रूप में आते हैं। बादल में से वर्षा होती है तो वो बादलों में से जो पानी निकलता है वो ही इस आग को बुझा सकता है भाई, और कोई नहीं। क्योंकि ये जंगल का इतनी बड़ी आग किसी भी मनुष्य के किसी की ताकत नहीं है कि इस बड़ी आग को बुझा सके। तो मैं उस गुरु के चरण में प्रणाम करता हूं जिसने मुझे इस जंगल रूपी आग जो इस संसार में लगी है उसमें से बचा रहे हैं मुझे। यस्य प्रसादान भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान न गति कुतोपि ध्यायं स्तुवांस्तस्य यस्य स्त्री सांध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। मैं ऐसे गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूं जिसकी कृपा से भगवान की कृपा मिल सकती है। यस्य प्रसादान, जिसकी कृपा से भगवत प्रसादो, भगवान की कृपा मिलेगी, नहीं तो भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। आज हम ऐसे ही गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं जिनको प्रणाम करके भगवान खुश हो जाएंगे। मैं इसीलिए आज बड़ा सौभाग्य का विषय समझता हूं कि जो सुन रहे हैं, मैं सुना तो रहा हूं,
मैं अपने आप को पवित्र कर रहा हूं उनके गुणगान करके। तो आइए, हमारे गुरु का जो जन्म हुआ, जब ये लीला शुरू करी उन्होंने 1921 में, और 2010 में उन्होंने अप्रकट किया, आज ही के दिन 6 साल पहले। गुरुदेव अपने गुरुदेव से मिले। कैसे मिले, ये भी एक बड़ा सुंदर बखान है। गुरुजी ने बताया नहीं किसी को और घर छोड़ा। और जब वो बंगाल में एक गांव में नवद्वीप, जो चैतन्य महाप्रभु का जहां पे लीलाएं हुई हैं, वहां पहुंचे हैं। ट्रेन में पहुंचे पुराने जमाने में, और पुलिस में नौकरी करते थे। और जब वो वहां पे पहुंचे स्टेशन पे, तो उनके अपने ही एक गुरु भाई भक्ति वेदांत वामन महाराज, और वो पहुंचे हैं वहां पे और चिल्ला रहे हैं, तिवारी जी, तिवारी जी कौन है? हमारे गुरुदेव ब्राह्मण परिवार के तिवारी, उनका नाम तिवारीपुर गांव, बक्सर जिला। तिवारी जी, उन्हीं के गुरु भाई बोलते हुए आए। बाद में वो दोनों ने संन्यास इकट्ठे लिया। तो वो खुद हैरान हो गए गुरुदेव हमारे, क्योंकि वो तो किसी को बता के नहीं आए अपने गांव से, बिहार से चले और पहुंचे वहां पे, तो बड़े हैरान, ना बंगाली आती ना कुछ आता। तो यहाँ पे उनके गुरु भाई उनको मिले, तो उन्होंने पूछा, अरे भाई तुम्हें किसने बताया? तो कहते हैं हमारे गुरु ने हमें बताया और भेजा है आपके लिए। तो बताइए, गुरु शिष्य का संबंध कितना नित्य है कि नहीं बताया, लेकिन हृदय के संबंध से जाग गया। तो परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, जो हमारे गुरुदेव है के गुरु हैं, उनको उनके हृदय में भगवान ने बताया और उन्होंने अपने शिष्य को भेजा और गुरुदेव मठ में आ गए। पुलिस की नौकरी जब कर रहे थे, तो हमारे गुरुदेव हमें बताते हैं कि जब मैं पुलिस की नौकरी कर रहा था 1940 के करीब, वहां पे एक फाइल नहीं मिल रही थी ऑफिस में, और एक बहुत बड़े कमिश्नर, अंग्रेजों के जमाने की बात है ये, एक बहुत बड़े कमिश्नर ने आना था उस पुलिस स्टेशन पे। तो गुरुदेव कुछ भक्तों के संग में आए हुए थे, तो माला जाप कर रहे थे और स्मरण कर रहे थे कि उस फाइल को कहां पे मैं ढूंढूं, कल वो फाइल अगर नहीं मिली तो क्या होगा। तो कहते हैं गुरुदेव अपने ही शब्दों में कि कहां मैं अगले दिन उस फाइल को, कैसे वो कमिश्नर के टेबल पे पहुंची मुझे पता नहीं। कहते मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने भगवान से ये प्रार्थना कर ली या स्मरण कर लिया, अपना भजन जाप करते करते, माला करते करते मैंने स्मरण करा कि वो फाइल कहां पे है। कहते हैं कि मेरे को इतना दुख हुआ कि मैंने भगवान से ये मांग लिया कि कमिश्नर के सामने वो फाइल आ जाए। तो गुरुदेव ने कहा कि मेरे अंदर ऐसा वैराग जागा कि मैंने नौकरी छोड़ दी, कि ये प्रभु तेरे से मैंने इतनी सस्ती चीज मांग ली, तो ये महामंत्र जो है हमें कुछ भी दे सकता है। तो गुरुदेव के हृदय में वैराग जाग गया कि भगवान से मैंने क्या मांग लिया। अपने घर को त्याग दिया, पूरे संसार को अपना घर बना लिया, और हम जैसी जीवात्माओं को उन्होंने किसी तरह से इस मार्ग में लगा लिया। शत शत प्रणाम है उस गुरु को जिन्होंने हम जैसे जीवात्माओं पे कृपा करी, और आज उन्हीं की कृपा से हम आपके सामने उन्हीं का पैगाम लेके आए हैं। मुझे याद है हम गुरुदेव के साथ गोवर्धन पे थे, तो एक कुत्ते को हमने देखा और उसका गला बिल्कुल कटा पड़ा और उसके अंदर कीड़े पड़े हुए, कैसे वो लटक रहा था और वो भाग रहा था। हम गुरुदेव के साथ वृंदावन में ही थे, गोवर्धन पे। तो मैं जब उसकी तरफ देखा तो गुरुदेव देख रहे थे मेरी तरफ। तो गुरुदेव ने कहा उसको मत देखो। तो हमने गुरुदेव से पूछा बाद में, ऐसा आपने क्यों कहा? तो गुरुदेव ने कहा, अरे भाई दुख देखना है तो बहुत दुख है इस संसार में, अगर दुखी देखना है तो बहुत दुख है, भजन करो। कुछ ही देर बाद गुरुदेव
जब अपने सुबह की सैर करके बैठे तो उन्होंने मुझे बुलाया और ये श्लोक बोला, इदम शरीरम परिणाम पिशलम पतति अवश्यम शतसंधि जर्जरम किम औषधि मूढ़ दुर्मते निराम्यम कृष्ण रसायन पिबा। राधा कुलशेखर मुकुंद माला स्तोत्र से ये श्लोक बोला। मुझे पता नहीं था, बाद में जाके मैंने उस श्लोक को ढूंढा तो एक शास्त्र हमारा मुकुंद माला स्तोत्र राजा कुलशेखर ने लिखा, इदम शरीरम, ये शरीर, इदम शरीरम परिणाम पिशलम, इसका परिणाम है ये फिसल जाएगा तेरे हाथ से, नहीं पकड़ पाएगा तू इसको। क्या मृत्यु कोई चाहता है? नहीं चाहता है। परिणाम पिशलम पतति अवश्यम, पतति मतलब गिर जाएगा यह शरीर और अवश्य ही गिरेगा। कोई संसार में चीज हो या ना हो लेकिन मृत्यु जरूर आएगी। पतति अवश्यम शत संधि जर्जरम, ये जो संधि हुई है ये इन अस्थियों की, इन हड्डियों की जो संधि है, जोड़ है, पतति अवश्यम शत संधि, ये हजारों जोड़ों की बनी हुई, ये झरझर हो जाएंगे, ये टूट जाएंगे। किम औषधि मूढ़ दुर्मते, ओ दुर्मति, दुर्मति मतलब ये जो आजकल के बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर अपने आप को सोचते हैं कि ये बचा लेंगे, ये बड़े बड़े अस्पताल ये सोचते हैं कि बचा लेंगे, ये तेरी दुर्मति है, ये दुर्मति है तेरी। पतति अवश्यम शतसंधि जर्जरम किम औषधिम, किस औषधि पे तू विश्वास रख रहा है भाई? ये किस औषधि पे तू सोच रहा है कि अब समाज बहुत आगे बढ़ गया है, अब हमें मृत्यु नहीं आएगी? ये बड़े बड़े अस्पताल तो यही पैगाम देते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें दिखा के कि अब तुम्हारी मृत्यु नहीं आएगी। तो क्या मृत्यु रुक गई? ओ दुर्मति, ओ पागल, ये मतलब है इसका, दुर्मति, तेरी मति बिगड़ गई है, तू पागल हो गया है। किम औषधिम, कौन सी ऐसी दवाई है जो तेरे को बचा लेगी? ओ दुर्मति। निराम्यम कृष्ण रसायन पिबा, मैं तेरे को एक बड़ी अच्छी रसायन, केमिकल कॉम्बिनेशन, ऐसा रसायन दवाई तैयार करके दी है, वो है कृष्ण के रस का। ये कृष्ण के रस की दवाई पी ले और एक बार तू जब पिएगा ना, ये ऐसी दवाई है कि इस रस में डूब जाएगा और जन्म मृत्यु के बंधन ऊपर चले जाएगा। ये गुरुदेव ने मुझे बताया। फिर कहा ये शरीर तो एक दिन गिर जाएगा भाई। आज आपका शरीर हो सकता है जवान है, मेरा बूढ़ा शरीर है, ये गुरुदेव कह रहे थे। ये 6 साल 8 साल पुरानी बात। आज जो मेरे साथ हो रहा है ये होने वाला है, इसलिए ये मत सोचो कि तुम इससे बच जाओगे। तो दुर्मति, ये हमारी दुर्मति है। अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्तारमिति मान्यते, भगवद गीता। हम अहंकारी हैं और इस अहंकार में हम सोचते हैं करने वाले हम हैं और हमें कभी मृत्यु नहीं आएगी, हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। तो ऐसे सदगुरु ने हमें ऐसे बातें सुनाई हैं, ऐसी कथा सुनाई है कि हमें उस भौतिकवाद से उन्होंने बचाने की कोशिश करी। गुरु की सेवा 2 प्रकार की होती है, ये गुरुवरों से ही हमने सुना। एक होती है वाणी और एक होती है वापू। अगर कुछ लोग ये सोचे कि अरे भाई हमें तो मिल गए, पर अब मुझे तो मिल गए, आप लोगों को नहीं मिले सदगुरु, तो हम क्या करें? ऐसा नहीं है। गुरु ने बोला कि गुरु की सेवा 2 प्रकार की है, एक होती है वाणी और एक होती है वापू। वापू मतलब जब साक्षात गुरुदेव इस धरातल पे होते हैं और हम उनकी सेवा करते हैं। कैसी सेवा? उनको हम भोग लगा के प्रसाद परोसते हैं, उनकी मालिश करते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, उनके कपड़े धोते हैं, उनकी हर बात को स्मरण करते हैं। ये हो गई वापू सेवा, शरीर की सेवा। और शरीर भी दिव्य है, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। बड़े ही सौभाग्यशाली जीव है जिनको ये सेवा प्राप्त हुई। एक होती है वाणी सेवा। आज हम गुरुदेव
प्रकट रूप में ना होते हुए भी, हमारे आंखों के सामने ना होते हुए भी आज हम गुरु की सेवा में हैं। क्यों? वही गुरुदेव का पैगाम और उनके भाव और उनकी बातें आज आपके सामने लेके आए। यही गुरुदेव है, ये गुरु की सेवा है। इसको बोलते हैं वाणी सेवा। जो गुरुदेव की वाणी हमने सुनी उसके हिसाब से हम अपने जीवन को चलाएं, ये वाणी सेवा है। अब कुछ भक्तों का ये कहना है कि वाणी सेवा ऊपर है कि वापू सेवा ऊपर है। अगर किसी बाहरी व्यक्ति को कहना है तो दोनों सेवा बराबर है। वापू सेवा जिसने ले ली, भगवान गुरुदेव को साक्षात मिल लिया, या वाणी सेवा। आज हम पूछते हैं कि आज वो वापू सेवा तो नहीं है, गुरुदेव के शरीर की सेवा तो हमारे पास नहीं है, तो फिर कैसी सेवा है? हमारे पास वाणी की सेवा है। आप भी इस वाणी की सेवा को कर सकते हैं, उन्हीं वाणी को और लोगों को बता के। तो जब हम संतों की सेवा करेंगे, भगवान संतुष्ट होंगे और हमें अपने धाम में बुलाएंगे। तो कहते हैं वाणी सेवा और वापू सेवा में देखा जाए तो वाणी सेवा ऊंची है। कैसे? जब गुरु इस धाम में प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं, लीला करते हैं, तो कितने लोग होते हैं उनके पास? उनका वापू आ गया, उनका शरीर प्रकट हो गया। कितने लोग पहचानते थे? उनके माता पिता और एक दो सगे संबंधी। लेकिन जब उन्होंने अपने मुख से वाणी प्रकट करनी शुरू करी, तभी हमें पता चला कि वो जो वपू है, जो उनका शरीर है, दिव्य है। तो वाणी की सेवा, वाणी जननी है। जननी मतलब मां है जो पैदा करती है। तो वापू हमें तब पता चला कि ये गुरु का जो वपू मतलब शरीर जो है वो आम नहीं है। और वाणी सेवा में हम सब जुड़ सकते हैं, सब कर सकते हैं वाणी सेवा। जब गुरुदेव इस धरातल पे थे तब भी भक्त लोग इतने सारे गुरुदेव के पास कहां से आते। लेकिन आज हजारों लोग भी जुड़ना चाहें गुरुदेव की उस वाणी सेवा से तो जुड़ सकते हैं और जुड़ रहे हैं। आज अगर हम गुरुदेव की सेवा को बोल रहे हैं तो आप सब लोग सुन रहे हैं, और अगर उस मार्ग में उस गुरुदेव की बातों को, भावों को सुनते हुए अपने जीवन को चलाएंगे तो आप सेवा कर रहे हैं गुरुदेव की। तो वाणी सेवा ज्यादा कृपालु है। और आज जब वो ही गुरु अपनी वाणी को प्रकट करता है तो वापू पता चलता है कि वो वापू दिव्य है। तो आप सब लोग भी सौभाग्यशाली है कि आज जो सुन रहे हैं गुरुदेव की उस वाणी को, आप भी वाणी सेवा कर रहे हैं, समय दे रहे हैं अपना। तो गुरुदेव कितने कृपालु हैं। तो गुरु की सेवा, वाणी की सेवा ऊंची सेवा मानी गई। वपू सेवा कम नहीं है, लेकिन वैशिष्ट विशेषता फिर भी वाणी की रहेगी, क्योंकि ज्यादा कृपालु है, ज्यादा समय तक रहती है, हमेशा हमारे साथ रहेगी, हमें सेवा में लगाए रखेगी। जो लोग वापू सेवा गुरुदेव की नहीं कर पाए, वो अपने आप को ये मत समझे कि वो सौभाग्यशाली नहीं, क्योंकि वो वाणी सेवा में आ गए, अब वो सुन रहे हैं और अपने जीवन को बदल रहे हैं। तो हम सब उसी सदगुरु की सेवा कर रहे हैं। वाणी सेवा और वापू सेवा एक ही है, क्योंकि दोनों ही आध्यात्मिक है, दिव्य है। अब एक प्रश्न और, अगर कोई बहरूपिया दोगला शिष्य बन के ऐसे सदगुरु के पास आता है और बहुत करीब हो जाता है सदगुरु के, अब वो तो सदगुरु है, अब ये शिष्य सद शिष्य नहीं है। इसको लगता है कि गुरु का जितना धन है, दौलत है, मंदिर है, प्रतिष्ठा है, जितने अनुयायी हैं उनको मैं भोगूंगा गुरुदेव के जाने पे, और बड़े ही तन मन से गुरु की सेवा कर रहा है। तो क्या उसको सदगुरु मिल गए? तो हमारे गुरुदेव और गुरुवर कहते नहीं, कहते भाई उसने तो सदगुरु के शरीर की सेवा करी थी। कहते नहीं, जो सदगुरु है ऐसी माया का शरीर उसके सामने प्रकट कर देता है कि वो सोच रहा है कि वो गुरु की सेवा कर रहा है। अगर उसकी भावनाएं अच्छी नहीं है तो गुरु ने अपना मायावी शरीर एक दे दिया, उसको धोखा दे दिया। कहने इसको कैसे समझे? तो कहते जैसे रावण सीता का हरण करने आया था, सीता तो लक्ष्मी जी है, राम की अपनी शक्ति है, तो रावण जैसे भोगी व्यक्ति क्या
सीता को छू सकते थे या देख सकते थे? तो कहते हैं राम जी ने एक मायावी सीता पेश करी और रावण ने सोचा कि मैं सीता हरण कर गया हूं, क्योंकि लक्ष्मी को कहां हाथ लगा सकता है रावण। तो कहते हैं उसी तरह से सदगुरु भी एक मायावी शरीर को प्रकट करके उस शिष्य को, जो सिर्फ इन्हीं बातों के लिए गुरुदेव के पास रुका हुआ था, ऐसे पेश करते हैं। तो आप सब श्रोताओं से, भक्तों से ये निवेदन है कि अपने गुरु की सेवा करो बहुत। अगर वो सच में इस धरातल पे है तो उनकी, अगर वो सदगुरु है, आपको उस सद के दर्शन कराता है, उस राधा कृष्ण के, उस ब्रज के, तो उसकी सेवा करो। और अगर नहीं करा रहा तो उससे प्रश्न पूछो कि ब्रज क्या है, कृष्ण कौन है, मैं कौन हूं। अगर वो आपको संबंध दे पाता है तो वो गुरु है, वो सदगुरु है, तो उसकी सेवा करो। और जब वो सेवा करोगे तो भगवान संतुष्ट होते हैं। तो जब सदगुरु की सेवा करोगे, वो हृदय में प्रेम डाल देंगे, जिस प्रेम से तुम भगवान को समझ सकोगे। तो ये सदगुरु के चरणों में आज हमारी उनकी भावनाओं को हमने, जो उन्हीं से सुना, आप तक हमने पहुंचाया, ये सदगुरु के माध्यम से जो आ रही है। अब समय कम होने से मैं आपको गुरुदेव की एक बात और बताता हूं। गुरुदेव कहते थे कि ये जिसको नहीं आता ये श्लोक, तो कहते हैं आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्त धाम वृंदावनम रमया काजिद उपासना ब्रजवधु वर्गे न्या कल्पिता श्रीमद् भागवत पुराण अमलम प्रेम पमर्थो मवान श्री चैतन्य महाप्रभु मत मिगम तत्रादरो ना परा। चैतन्य महाप्रभु का ये मत है। ये गुरुदेव बोलते थे, जिसको नहीं आता वो मेरा शिष्य नहीं है। ये क्या बोल रहा है कि हमारे आराध्य कौन है? वो ब्रज के कृष्ण, वो ब्रज के कृष्ण जो मैया यशोदा ने पकड़ के बांध दिए, वो गोपियों के पास बंध गए उस प्रेम से। वही ब्रज के कृष्ण जो कहते हैं मुझे पार नहीं मिला ना पार्यो हम निर्बद्ध से युज्याम, जो गोपियों ने मुझे प्रेम किया मैं पार नहीं पा सका, ये वो ब्रज के कृष्ण। तो गुरुदेव कहते हैं कि हमारे जो विषय है, जो प्रतिपाद्य विषय, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है ऑफ लव, वो है ब्रज के कृष्ण जो प्रेम से बंध गए यशोदा मैया से, जो गोपियों के प्रेम से बंध गए, वही कृष्ण। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्त धाम वृंदावनम रमया काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेन या कल्पिता। जो ब्रजवधु उन गोपियों के द्वारा आराधित है, वो ही मेरे कृष्ण है। और यही चैतन्य महाप्रभु का मत है। हम चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण कलयुग में आए, हमें उस महामंत्र को दिया। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद का श्लोक जो गुरुदेव को बहुत प्रिय था, इसीलिए हम उस ब्रज के कृष्ण की उपासना करते हैं। आज हम गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारा भी वैसा ही मन उस ब्रज के कृष्ण में लग जाए। तो आइए मेरे साथ बोलिए, उस ब्रज की लीलाओं को याद करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि
हरि बोल